Aaron bought some pencils and sharpeners. Okay, pencils, sharpeners. Spending the same amount of money as Aaron, Aditya bought twice as many pencils and 10 less sharpeners. If the cost price of, let's assume ये X sharpener लेकर आया था, let's assume ये A sharpener यहाँ पे थे और B यहाँ पे थे, तो जो आदित्य है वो कितने लेकर आया? अगर इसने A लिए थे, आदित्य ने ट्वाइस पेंसिल ली एंड 10 लेस sharpeners लिए. अब cost price of one sharpener is 2 more than the cost price of pencil. Let's assume pencil की cost price है X, तो sharpener की cost price क्या है? 2 more than तो sharpener y x plus 2. So guys, this question is medium to difficult question. First go में आप इसे skip कर सकते हो because इसमें सब variables ही use हो रहे हैं. ये question थोड़ा सा difficult है. तो obviously first round में I would not advise you to attempt this question. आप आगे बढ़िए, 5 ही तो है, आप आगे बढ़िए और easy questions को पहले attempt करिए. आपका पहले target होना चाहिए कि मैं पहले शुरू में like 7-8 questions पेपर के easy निपटा लूं, and then you can come to the difficult ones. Anyway, let's continue with the solution. तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालनी है. तो पेंसिल्स जो होंगी वो मेरी टोटल कितनी होंगी? a plus 2 यानी 3 है. तो मिनिमम मतलब 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का. तो इससे कुछ हिंट नहीं मिलने वाला कि क्योंकि आंसर तो 3 का मल्टीपल होगा. 1 या 2 होते तो मैं जुगाड़ करता, बट चारों 3 के मल्टीपल है. तो वी नीड टू सॉल्व दिस क्योंकि पैसा दोनों ने इक्वल खर्च किया है. सो दैट इज द कैच. ठीक है, तो वो हम इक्वल करेंगे. यानी अगर इसने ए पेंसिल ली है और पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है, तो इसने एरॉन ने खर्चा कितना किया होगा? a इंटू x. और b शार्पनर लिए, हर शार्पनर x प्लस 2 का है, तो b इंटू एक्स प्लस 2 इसने खर्चा किया होगा. एरॉन का टोटल खर्चा रहा होगा इतना. सिमिलरली आदित्य का खर्चा रहा होगा 2a पेंसिल्स के लिए 2a इंटू एक्स, क्योंकि एक पेंसिल x की है एंड एक शार्पनर x प्लस 2 का है, तो b माइनस 10 इंटू ये शार्पनर का खर्चा टोटल ये. This should be equal. ये दोनों equal होना चाहिए. Because as per the question, spending same amount of, तो मैं इसे यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ 2ax plus b minus 10 into x plus. Let's solve it. Directly solve करने की कोशिश करते हैं. ये 2x से ax है, ये ax है, जब इधर जाएगा, what will be left with this ax right hand side. ये bx plus 2b है, इधर bx plus 2b होगा, वो कैंसिल हो जाएगा. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, so I'll just write this. Let's multiply this, and then let's multiply this and this. Minus 10x minus 20. Left hand side में it's going to be x plus 2. क्योंकि इस 2ax में से हम ax तो माइनस कर चुके हैं, so we have already taken care of this. तो मैं ये कह रहा था, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा. 2b है ये. So we'll just be left with this thing. इसे भी मैं करूँ तो ax is equal to ax minus 10x minus 20 is equal to 0. मुझे क्या चाहिए? a की minimum value. Let's take this side. So it will be 20 is equal to, इन दोनों में से x common है, x a minus 10. So x is equal to, I can write 20 upon a minus 10. This is the equation I am got. अब इसके आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. We have got to the solution, but you just need to understand कि a की minimum value क्या possible है. See, x क्या है? x तो cost है. cost तो कुछ भी हो सकती है, points में भी हो सकती है, decimal में. लेकिन a जो है वो number of pencils है जो एरॉन के पास है. पेंसिल 1.5 1.5 ऐसे नहीं हो सकती, तो a has to be integer. तो a की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? आप ध्यान से देखिए. अगर आप a को 1 डालेंगे तो कॉस्ट जो है x की नेगेटिव आएगी, 2 डालेंगे तो भी नेगेटिव. तो a अगर आप 10 डालेंगे तब नीचे 0 बन रहा है ना, तो वो भी इन्फिनिटी दे रहा है. तो a की सबसे पहली जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है ना, वो 11 ही पॉसिबल है. क्योंकि जब आप 11 डालोगे तब x की वैल्यू आएगी. x is equal to 20 upon 11 minus 10 which is equal to 20.
तो मिनिमम वैल्यू है कि 11 ही पॉसिबल है, इससे कम वैल्यू आप डाल ही नहीं सकते। आप डाल के देख लो 1 2 3 4 5 ये नेगेटिव आ जाएगा नीचे। और कॉस्ट नेगेटिव थोड़ी हो सकती है यार किसी पेंसिल की, वो बोले -5 रुपीज की पेंसिल है भाई साहब, आप पेंसिल भी ले जाओ और 5 रुपए भी मुझसे ले जाओ। अभी तो ऐसा समय आया नहीं है, ठीक है। तो एक ही मिनिमम वैल्यू 11 है, तो मेरे पास टोटल पेंसिल जो है, ए एरॉन के पास है, 2 ए आदित्य के पास, तो टोटल 3 ए है, तो 3 ए की वैल्यू होगी 3 into 11 which is equal to 33. So my answer will be option number B. So minimum possible number of pencils bought by Aaron and Aditya together is 33. Honestly मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट गो में इट विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको अप्रोच सोचनी पड़ेगी, आपको वेरिएबल्स लेके इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। So I would call it medium to difficult question and you should skip it in one go. हालांकि आप इस वीडियो को 1-2 बार फिर से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए काफी अच्छा से। In May, John bought the same amount of rice and same amount of wheat as he had bought in April. मान लो 1-1 किलो खरीदा था, 1 किलो राइस खरीदा था, 1 किलो चावल खरीदा था, but spend 150 rupees more due to price increase of rice and wheat by 20%. तो rice 20% increase हुआ है and wheat by 12% respectively. If John had spent 450 on rice in अप्रैल में 450, तो 20% राइस के बाद मई में खर्चे होंगे उसने 450 प्लस 20% which is 540, 90 रुपए एक्स्ट्रा। Then how much did he spend on wheat in May? That's an easy question, आप मेंटली भी कर सकते हो। टोटल उसने 150 रुपए ज्यादा खर्चे है ना, जिसमें से 90 रुपए तो उसने राइस पे खर्चे हैं एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली व्हीट पे इसने 60 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चे होंगे। इस टोटल 90 यहाँ ज्यादा खर्चे हैं, तो व्हीट पे 60 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चे होंगे। अब 60 रुपीज व्हीट पे जो पहले प्राइस थी और अब प्राइस है उसमें 12% का फर्क है। तो जो 12% है व्हीट की ओरिजिनल जो 12% ऑफ एक्स है वो 60 रुपए है, उससे आप एक्स निकाल सकते हो, 12×60 500 रुपए हो गया। 500 में 12×60 आप मई में निकालना है ना, कितने पैसे निकाले, तो 560 होना चाहिए। ठीक है, मतलब पेपर में आपको ये चीजें ऐसे मेंटली करनी चाहिए, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल, लेकिन आपको पेपर के हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। लेट्स से दिस इज अप्रैल में, ये राइस है और ये व्हीट है। अप्रैल में उसने राइस पे 450 रुपीज खर्चे और 20% इंक्रीज के साथ, 450 का 20% होता है, इसका 10% होता है 45, 20% होता है 90, 450 प्लस 90 एंड 540 रुपए यहाँ खर्चे। अब व्हीट पे मान लो x रुपीज खर्चे, तो वो कह रहा है x पे 12% का इंक्रीज हुआ, ये कितना होगा x प्लस x का 12%। अब जब टोटल इंक्रीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये इंक्रीज है 90 रुपीज का और टोटल इंक्रीज है 150 रुपीज का। जो खर्चा अप्रैल में हुआ था और मई में हुआ था ना, उन दोनों में 150 रुपए का फर्क है, क्वांटिटी सेम है, तो 150 रुपए का खर्चा क्यों, फर्क क्यों है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो राइस के ऊपर उसने 90 रुपए एक्स्ट्रा खर्चे हैं, तो ऑब्वियसली व्हीट के ऊपर उसने 150 माइनस 90 यानी 60 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किया होगा ना। तो जो x रुपीज की प्राइस रही होगी, सॉरी जो पहले व्हीट की प्राइस थी x और अब व्हीट की प्राइस है x प्लस उसका 12%, इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये 60 रुपए है। जो न्यू प्राइस है x प्लस x इंटू 12/100, न्यू प्राइस है व्हीट की, माइनस ओल्ड प्राइस कर दूं तो यही तो 60 रुपए एक्स्ट्रा हुआ है। तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ ये 12% इंक्रीज ही 60% है, x का 12% इज इक्वल टू 60, तो 12 5 60 होता है एंड x आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 रुपीज, इसका मतलब है वो व्हीट पर अप्रैल में खर्च कर रहा था। अब हमसे पूछा गया है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मई, मई में कितना खर्चा किया, तो मई में उसने 12% और किया है, तो 500 प्लस 12%, अब इसका 12% होगा, 10% 50 होता है ना, तो 12×60 60 रुपीज, तो टोटल उसने 560 रुपीज खर्चा किया व्हीट पे एंड दैट इज आवर
our answer will be option number A. It's again a very easy question. इसीलिए मैं कह रहा था कि आप questions को ध्यान से पढ़िए. You'll find a lot of 10 to मतलब 8 to 10 easy questions you will always find in CAT. और अगर आपने ये सारे कर लिए, then you'll be rocking your exam. आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपने कुछ ब्लंडर नहीं किया, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं की. तो you can solve this question again. It's a very easy question.